अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लिंक लिस्ट के टॉपिक में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट क्या होती हैं और ये हमारे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने में कैसे काम आती हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी अरे लिस्ट की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की। जैसा कि मैं लिस्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा था लिस्ट को डिफरेंट मेथड से यानी किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसमें से सबसे पहले मैंने अरे लिस्ट की बात की थी, जो कि मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, और कभी हमें टाइम मिला तो हम वेक्टर की बात करेंगे। तो लिंक लिस्ट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट जैसा कि नाम से पता है कि ये जो सारी लिस्टें होती हैं ये लिंक टू ही पड़ी होती हैं। जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि लिंक से मुराद लिंक है, यानी आपस में मरबूत है। लिंक लिस्ट अमूमन नोड्स पर मुश्तमिल होती है। जो भी हमारा डेटा होता है वो नोड्स में होता है, ठीक है। नोड्स के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है डेटा का हिस्सा और एक होता है पॉइंटर का हिस्सा, ठीक है। तो जो नोड्स हैं, यानी एक नोड दूसरे नोड के साथ ये पॉइंटर की मदद से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा डेटा होता है वो डेटा पार्ट में स्टोर होता है। यानी डेटा पार्ट में हमारा डेटा होता है, और नोड और जो हमारा पॉइंटर पार्ट है उसमें हमारा जो पॉइंटर पड़ा होता है, जो कि प्रीवियस या नेक्स्ट जो नोड है उसको पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगली लिस्ट में लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता। जबकि डब्ली लिंक लिस्ट में ऐसे होता है कि दो पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस नोड के लिए होता है और एक नेक्स्ट नोड के लिए होता है, ठीक है। प्रीवियस नोड का उस पर एड्रेस पड़ा होता है पहले पॉइंटर में, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पड़ा होता है वो नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर में हमारे नेक्स्ट नोड का लिंक पड़ा होता है या पॉइंटर पड़ा होता है, ठीक है, पॉइंट कर रहा होता है। तो जावा डब्ली लिंक लिस्ट को यूज़ करता है, इसलिए डब्ली लिंक लिस्ट का तारुफ करना ज़रूरी है, और इसका ज़्यादा डिटेल में हम जिक्र करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक के अंदर, ठीक है, जहाँ हम इन चीज़ों को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जावा हमारा डब्ली लिंक लिस्ट को यूज़ करता है, ठीक है। और जहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है। एक नोड के प्रीवियस पॉइंटर, पहले तो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल नोड दिखाता हूँ। इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दो पॉइंटर है क्योंकि ये डब्ली लिंक लिस्ट है और इसके अंदर वैल्यू है। अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो इसके अंदर ये प्रीवियस नोड का ऑप्शन ना होता, ठीक है। और ये कैसे होता है, देखें, हमारे पास एक नोड 1 है और एक नोड 2 है, ठीक है। नोड 1 के प्रीवियस नोड पर लिखा हुआ है कि इसके जो प्रीवियस नोड है वो नल है, यानी इससे पिछले कोई नोड नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहला नोड है। जो सबसे पहले वाला नोड होता है उसका प्रीवियस नोड नल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी डेटा वैल्यू और उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिखा हुआ है 2, और नेक्स्ट नोड 2 ये है, ठीक है, यानी ये दिखा रहा है। और चूँकि इसका प्रीवियस पॉइंटर नहीं है तो इसको हम थ्योरी की लैंग्वेज में हेड कहते हैं, यानी हेड होता है ये जो हमारी लिस्ट है उसका हेड है, ठीक है। और इसके साथ हमारा हम नोड 2 की तरफ बढ़ते हैं। नोड 2 में हमारा पॉइंट कर रहा है कि इससे पिछला नोड कौन सा है, जी नोड 1 है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस नोड को इसको पॉइंट किया, जबकि इसके जो नेक्स्ट नोड है उसने इसको पॉइंट किया, ठीक है। और उसके बाद इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, डेटा जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके बाद आ जाता है इसमें अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है, यानी इसके बाद कोई पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो अब आप पता करेंगे कि इसके बाद पॉइंटर नहीं है तो क्या ये सिर्फ दो की नोड है, जी। तो ये दो नोड्स की लिंक लिस्ट है, ठीक है। चूँकि इसके बाद कोई डेटा नहीं है तो हम इसको लिंक लिस्ट का टेल कहेंगे, ठीक है, इस नोड को। यानी पहली नोड को जिसमें हमारे जिसका प्रीवियस नोड नहीं है उसको ऐड कहेंगे, और दूसरी नोड जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नहीं, नेक्स्ट नोड नहीं है, उसको हम टेल कहेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी लिंक लिस्ट होती है वो डुप्लीकेट्स अलाउ करती है। जैसे कि मेरा पहला नोड 1 है, उसके अंदर वी यू मास्टर डेटा पड़ा हुआ है, तो नोड 2 के अंदर भी वी यू मास्टर्स का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इंसर्शन आर्डर को मेंटेन करती है। इंसर्शन आर्डर क्या होता है, जिस आर्डर से हमारा डेटा इसके अंदर ऐड हो रहा होता है उसी आर्डर से वो प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट डेटा ऐड करते रहते हैं तो वो उसी तरतीब से लगाता जाता है, ठीक है। जिस तरह मीट के ऊपर इंड लगाते जाते हैं, ये नोड के ऊपर नोड, यानी उसके बाद नोड लगाते जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था अरे लिस्ट में हमें मैनिपुलेशन बहुत महंगी पड़ रही थी, क्योंकि पूरी अरे को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा था,
लिस्ट की जो कि एरे की तरह थी। तो लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं है। लिंक लिस्ट में ऐसे होता है कि जहाँ हमने डाटा डालना है, ठीक है, वहाँ से पिछले पॉइंटर का हमने नए डाटा की तरफ पॉइंटर दे देना है, और जो हमने नया डाटा डाला हुआ है उसके बाद हमने जिस जो प्रीवियस के बाद वाला डाटा था उस वाला लिंक ये दे देते हैं जो नए नोड के है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारा नोड 1 है और नोड 2 है। इसके अंदर मैंने एक नोड डाला है, ठीक है, नोड 2 डाला है, तो नोड 1 हमारा नोड 1 रहेगा, नोड 2 हमारा नोड 3 बन जाएगा, और नोड 2 आ जाएगा, और हमारा नोड 1 का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो टू ही कर देंगे, लेकिन जो हमारा नोड 2 है उसका पॉइंटर 1 कर देंगे, और नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 3 कर देंगे। इस तरीके से हमारा नया पॉइंटर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और हम जो पुराना जो बाद वाला पॉइंटर था या नोड था उसका प्रीवियस एड्रेस हम नए नोड की तरफ पॉइंट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा डेटा ऐड हो जाता है। उसके ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ हमें दो नोड्स को छेड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें मैनिपुलेशन काफ़ी फास्ट है। अब हम बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के मेथड क्या है। लिंक लिस्ट के मेथड वही हैं जो हमने अरे लिस्ट के अंदर डिस्कस किए थे। एक था साइज़ का, जो कि मैंने अरे लिस्ट के अंदर बताना भूल गया था कि साइज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि साइज़ बताता है कि हमारी लिस्ट का कितना है। उसके बाद ऐड का है कि ऐड इंडेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इस तरह करता है कि इंडेक्स बताते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। ऐड फर्स्ट का मुराद ये होता है कि एलिमेंट को स्टार्टिंग में करता है। ऐड लास्ट का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड पर डालता है। बुलियन ऐड से मुराद ये होता है कि ये एलिमेंट डालता है लेकिन वो नोड इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी एंड पे डालता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू भी रिटर्न कर देता है। और बुलियन कंटेंट्स का मेथड है जो कि बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में है कि नहीं। उसके बाद बुलियन रिमूव का ऑप्शन है जो कि बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हम रिमूव करना चाह रहे हैं, जो सबसे पहले उसे लिंक्स पे जहाँ भी मिलेगा वो उसे रिमूव कर देगा। उसके बाद है गेट फर्स्ट का है जो कि बताता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है, ठीक है, तो उसे रिटर्न करता है। और गेट लास्ट का मेथड है जो कि लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है लिंक लिस्ट का। उसके बाद इंडेक्स ऑफ का एलिमेंट है जो कि हम ऑब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ बताते ऐसे करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर पास कर रहे होते हैं उसका पहली अक्रेंस को वो इस तरह करता है कि हमें रिटर्न करता है कि पहली मरतबा कहाँ है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ वो इस तरह करता है कि लास्ट अक्रेंस को रिटर्न करता है। अब बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को। तो अगर हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भेजेंगे तो वो ये एम्प्टी लिंक लिस्ट बनाएगा, और अगर हम इसके अंदर कलेक्शन सी भेजेंगे तो वो इस कलेक्शन सी के हिसाब से, यानी उस कलेक्शन के एलिमेंट के हिसाब से लिंक लिस्ट को डेवलप करेगा। तो लिंक लिस्ट बनाने का वही तरीका लिस्ट नेम और न्यू अरे लिस्ट की बजाय हम लिंक लिस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारी नई लिंक लिस्ट बन जाती है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि अपने अपाची हमारा ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, तो वो ओपन कर लेते हैं, और उसके अंदर मैं आप लोगों को जो हमने पहले अरे लिस्ट वाला प्रोग्राम था उसके अंदर थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अरे लिस्ट को मैं इस तरह कर देता हूँ कि लिंक लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। लिंक लिस्ट के टॉपिक में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट क्या होती हैं और ये हमारे लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने में कैसे काम आती हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी अरे लिस्ट की, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की। जैसा कि मैं लिस्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था लिस्ट को डिफरेंट मेथड से यानी किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसमें से सबसे पहले मैंने अरे लिस्ट की बात की थी जो कि मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट की, और कभी हमें टाइम मिला तो हम वेक्टर की बात करेंगे। तो लिंक लिस्ट के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट जैसा कि नाम से पता है कि ये जो सारी लिस्टें होती हैं ये लिंक हुई पड़ी होती हैं। जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि लिंक से मुराद लिंक है, यानी आपस में मरबूत है। लिंक लिस्ट अमूमन नोड्स पर मुश्तमिल होती है। जो भी हमारा डेटा होता है वो नोड्स में होता है, ठीक है। नोड्स के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक होता है डेटा का हिस्सा और एक होता है पॉइंटर का हिस्सा, ठीक है। तो जो नोड्स हैं, यानी एक नोड दूसरे नोड के साथ पॉइंटर की मदद से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा डेटा होता है वो डेटा पार्ट में स्टोर होता है। यानी डेटा पार्ट में हमारा डेटा होता है, और नोड और जो हमारा पॉइंटर पार्ट है उसमें हमारा जो पॉइंटर पड़ा होता है जो कि प्रीवियस या नेक्स्ट जो नोड है उसको पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगली लिस्ट में लिंक लिस्ट में सिर्फ एक पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। उसमें कोई रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता।
जबकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐसे होता है कि दो पॉइंटर होते हैं, एक प्रीवियस नोड के लिए होता है और एक नेक्स्ट नोड के लिए होता है, ठीक है। प्रीवियस नोड का उस पर एड्रेस पड़ा होता है पहले पॉइंटर में, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पड़ा होता है वो नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर में हमारे नेक्स्ट नोड का लिंक पड़ा होता है या पॉइंटर पड़ा होता है, ठीक है, पॉइंट कर रहा होता है। तो जावा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज़ करता है, इसलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट का तारुफ करना ज़रूरी है और इसका ज़्यादा डिटेल में हम जिक्र करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक के अंदर, ठीक है, जहाँ हम इन चीज़ों को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जावा हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज़ करता है, ठीक है। और जहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है। एक नोड के प्रीवियस पॉइंटर, पहले तो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल नोड दिखाता हूँ। इसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दो पॉइंटर है क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और इसके अंदर वैल्यू है। अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो इसके अंदर ये प्रीवियस नोड का ऑप्शन ना होता, ठीक है। और ये कैसे होता है, देखें हमारे पास एक नोड 1 है और एक नोड 2 है, ठीक है। नोड 1 के प्रीवियस नोड पर लिखा हुआ है कि इसके जो प्रीवियस नोड है वो नल है, यानी इससे पिछले कोई नोड नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहला नोड है, जो सबसे पहले वाला नोड होता है उसका प्रीवियस नोड नल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी डेटा वैल्यू और उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है। नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिखा हुआ है 2 और नेक्स्ट नोड 2 ये है, ठीक है, यानी ये दिखा रहा है। और चूँकि इसका प्रीवियस पॉइंटर नहीं है तो इसको हम थ्योरी की लैंग्वेज में हेड कहते हैं, यानी हेड होता है ये जो हमारी लिस्ट है उसका हेड है, ठीक है। और इसके साथ हमारा हम नोड 2 की तरफ बढ़ते हैं। नोड 2 में हमारा पॉइंट कर रहा है कि इससे पिछला नोड कौन सा है, जी नोड 1 है, ठीक है। तो इसने प्रीवियस नोड को इसको पॉइंट किया, जबकि इसके जो नेक्स्ट नोड है उसने इसको पॉइंट किया, ठीक है। और उसके बाद इसमें वैल्यू पड़ी हुई है, डेटा जो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके बाद आ जाता है इसमें अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है, यानी इसके बाद कोई पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो अब आप पता करेंगे कि इसके बाद पॉइंटर नहीं है तो क्या ये सिर्फ दो की नोड है, जी। तो ये दो नोड्स की लिंक लिस्ट है, ठीक है। चूँकि इसके बाद कोई डेटा नहीं है तो हम इसको लिंक लिस्ट का टेल कहेंगे, ठीक है, इस नोड को, यानी पहली नोड को जिसमें हमारे जिसका प्रीवियस नोड नहीं है उसको ऐड कहेंगे और दूसरी नोड जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नहीं, नेक्स्ट नोड नहीं है उसको हम टेल कहेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी लिंक लिस्ट होती है वो डुप्लीकेट्स अलाउ करती है। जैसे कि मेरा पहला नोड 1 है उसके अंदर वी यू मास्टर डाटा पड़ा हुआ है, तो नोड 2 के अंदर भी वी यू मास्टर्स का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये इंसर्शन आर्डर को मेंटेन करती है। इंसर्शन आर्डर क्या होता है, जिस आर्डर से हमारा डाटा इसके अंदर ऐड हो रहा होता है उसी आर्डर से वो प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट डाटा ऐड करते रहते हैं तो वो उसी तरतीब से लगाता जाता है, ठीक है। जिस तरह मीट के ऊपर इंड लगाते जाते हैं, ये नोड के ऊपर नोड यानी उसके बाद नोड लगाते जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था अरे लिस्ट में हमें मैनिपुलेशन बहुत महंगी पड़ रही थी, क्योंकि पूरी अरे को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा था लिस्ट की, जो कि अरे की तरह थी। तो लिंक लिस्ट में ऐसे नहीं है। लिंक लिस्ट में ऐसे होता है कि जहाँ हमने डाटा डालना है, ठीक है, वहाँ से पिछले पॉइंटर का हमने नए डाटा की तरफ पॉइंटर दे देना है और जो हमने नया डाटा डाला हुआ है उसके बाद हमने जो प्रीवियस के बाद वाला डाटा था उस वाला लिंक ये दे देते हैं जो नए नोड के। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारा नोड 1 है और नोड 2 है, इसके अंदर मैंने एक नोड डाला है, ठीक है, नोड 2 डाला है, तो नोड 1 हमारा नोड 1 रहेगा, नोड 2 हमारा नोड 3 बन जाएगा और नोड 2 आ जाएगा और हमारा नोड 1 का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है वो 2 ही कर देंगे, लेकिन जो हमारा नोड 2 है उसका पॉइंटर 1 कर देंगे और नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 3 कर देंगे। इस तरीके से हमारा नया पॉइंटर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और हम जो पुराना जो बाद वाला पॉइंटर था या नोड था उसका प्रीवियस एड्रेस हम नए नोड की तरफ पॉइंट कर देते हैं और इस तरीके से हमारा डेटा ऐड हो जाता है। उसके ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ हमें दो नोड्स को छेड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें मैनिपुलेशन काफ़ी फास्ट है। अब हम बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के मेथड क्या है। लिंक लिस्ट के मेथड वही हैं जो हमने अरे लिस्ट के अंदर डिस्कस किए थे। एक था साइज़ का, जो कि मैंने अरे लिस्ट के अंदर बताना भूल गया था कि साइज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि साइज़ बताता है कि हमारी लिस्ट का कितना है। उसके बाद ऐड का है कि ऐड इंडेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इस तरह करता है कि इंडेक्स बताते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। ऐड फर्स्ट का मुराद ये होता है कि एलिमेंट को स्टार्टिंग में करता है। ऐड लास्ट का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड पर डालता है। बुलियन ऐड से मुराद ये होता है कि
ये एलिमेंट डालता है, लेकिन वो नोड इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, यानी एंड पे डालता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू भी रिटर्न कर देता है। और बुलियन कंटेंट्स का मेथड है जो कि बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में है कि नहीं। उसके बाद बुलियन रिमूव का ऑप्शन है जो कि बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हम रिमूव करना चाह रहे हैं, जो सबसे पहले उसे लिंक्स पे जहाँ भी मिलेगा वो उसे रिमूव कर देगा। उसके बाद है गेट फर्स्ट का है जो कि बताता है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है, ठीक है, तो उसे रिटर्न करता है। और गेट लास्ट का मेथड है जो कि लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है लिंक लिस्ट का। उसके बाद इंडेक्स ऑफ का एलिमेंट है जो कि हम ऑब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ ऐसे करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर पास कर रहे होते हैं उसका पहली अक्रंस को वो इस तरह करता है कि हमें रिटर्न करता है कि पहली मरतबा कहाँ है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ वो इस तरह करता है कि लास्ट अक्रंस को रिटर्न करता है। अब बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को। तो अगर हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भेजेंगे तो वो ये एम्प्टी लिंक लिस्ट बनाएगा, और अगर हम इसके अंदर कलेक्शन सी भेजेंगे तो वो उस कलेक्शन सी के हिसाब से, यानी उस कलेक्शन के एलिमेंट के हिसाब से लिंक लिस्ट को डेवलप करेगा। तो लिंक लिस्ट बनाने का तो वही तरीका लिस्ट नेम और न्यू अरे लिस्ट की बजाय हम लिंक लिस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारी नई लिंक लिस्ट बन जाती है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि अपने अपाची हमारा ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, तो वो ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने नेटबीन्स को ओपन कर लिया, ठीक है। तो जो हमारा पहले का प्रोग्राम खुला हुआ था, अरे लिस्ट हमने लिखा हुआ था, उसको मैंने इस तरह कर लिया कि चेंज कर लिया। और पहले वाले प्रोग्राम जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था उसके अंदर मैं सिर्फ अरे लिस्ट को लिंक लिस्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि इसके बाद क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने लिंक लिखना था और मैं लिंक लिस्ट पे लिख बैठा हूँ। तो मैं रन करता हूँ तो वह वैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हुआ, यानी जो भी हमारे अरे लिस्ट के मेथड हैं इसके अंदर वो वैसे ही काम करें, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। तो ये वही चीज़ है, यानी हमें इसके अंदर कोई ये नया मेथड नहीं है, बल्कि जावा की एक इंटरफेस है और हम लिस्ट के जो मेथड है वही यूज़ होंगे। यानी लिंक लिस्ट के या अरे लिस्ट को स्पेसिफिकली कोई खास इतने मेथड नहीं होते, बल्कि ये लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें और हम लिस्ट के मेथड को इस्तेमाल करें। यानी हमने सिर्फ अरे लिस्ट को लिंक लिस्ट किया, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। तो ये देखें लिंक लिस्ट का मेथड हमारा खुल गया, ठीक है, इसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है। बहरहाल खैर कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो जो ऐसी कंट्रोल प्रेस करके आप इसके मेथड को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको सारे आपके इनके मेथड नज़र आएंगे, ठीक है। रिमूव फास्ट या जो भी हमारे मेथड हैं वो सारे इसके अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने इतना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। चलो ये तो मैंने किया है, अब मैं सारे को क्लियर करता हूँ और उसके बाद अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ अपने ये जावा जार जो यूटिल क्लास जो है उसको हर हाल में इंपोर्ट करना है ताकि आप लोगों का प्रोग्राम अच्छे से रन कर सके, ठीक है। तो अब मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट नंबर्स इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। मैंने नंबर की एक लिंक लिस्ट टाइप बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब इस तरह कर देता हूँ कि नंबर्स डॉट ऐड करके उसके अंदर कुछ नंबर डालता जा रहा हूँ 1.1, ठीक है। और इसको मैं रन कर रहा हूँ, ऐड कर दिया और देखता हूँ हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं, ठीक है, सही से एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसी तरीके से नंबर डॉट ऐड करके एक और नंबर को ऐड कर देता हूँ 1.2, ठीक है। इसी तरीके से मैं नंबर 3 को भी ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से मैं नंबर 4 को भी ऐड कर देता हूँ, इस तरीके से मैं नंबर 5 को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि नंबर्स को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वाला जो है मेथड है उसको कॉल करता हूँ। उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो हमारी लिस्ट का नाम है, क्या नाम है, नंबर्स डॉट गेट करके किसी भी इंडेक्स की वैल्यू पहले मालूम कर लेता हूँ। मतलब मैं 0 की कर लेता हूँ तो 0 की 1.1 होगी, ठीक है। इस तरीके से मैं बाकी सब की भी कर लेता हूँ। ये तो था इंडेक्स 0 की। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ साथ ना पूरी जो लिस्ट है
उसके प्रिंट कराऊँ। तो पूरी लिस्ट प्रिंट कराने के लिए मैं इसके अंदर लिख दूँगा नंबर्स, ठीक है, वो प्रिंट कराऊँगा। तो उसके बाद हमारी पूरी लिस्ट देखें एक ब्रैकेट के अंदर है, तो वो सारी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो हमारा ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है 1.3, मैं अब इसको इस तरह कर लेता हूँ कि थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। कैसे चेंज करूँगा, उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इसके अंदर एक नया मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है। वो क्या है, नंबर्स डॉट, ठीक है। उसके बाद सारे मेथड खुल गए, इसके अंदर में एक मेथड पड़ा होगा सेट का, ठीक है। तो मैं इसके जो इंडेक्स 1 है उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ज़ीरो के अंदर मैं वैल्यू इस तरह कर देता हूँ कि पॉइंट कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ 2.1, ठीक है, सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगी। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको प्रिंट करा लेता हूँ, नंबर्स की पूरी अरे को दोबारा कराना। तो मुझे वही इंडेक्स चाहिए था, लेकिन मैं पूरी को कराता हूँ, देखता हूँ क्या चेंज हुई है, ठीक है। इसे 1.1 को 2.1 कर दिया, यानी 0 इंडेक्स को इसने चेंज कर दिया, ठीक है। ये तो था ये तरीक़ेकार। उसके साथ एक और मेथड है जो लिस्ट का है, वो है लिस्ट डॉट नंबर्स डॉट क्लियर। ये मेथड करूँगा तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन मैं अब प्रिंट कराता हूँ इसके बाद लिस्ट को, तो लिस्ट क्या करेगा। तो उसके बाद जैसे ही मैंने क्लियर किया तो हमारी लिस्ट क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हुए इसका थोड़ा ख्याल रखा करेंगे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो हमारा मेथड था क्लियर का, ठीक है। मैं अब इसके अंदर एक और मेथड प्रिंट कराता हूँ। वो ये है कि मैं इसका इंडेक्स जो 0 पर एलिमेंट जो मैंने नया डाला था उसको मैं रिमूव करा देता हूँ। तो नंबर्स डॉट रिमूव और 0 इंडेक्स कर देता हूँ, और ठीक है, 0 इंडेक्स के एलिमेंट को मैं करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और वो उसने इस तरह किया कि 0 इंडेक्स के नंबर को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक नंबर को 0 इंडेक्स पर ऐड करना चाहता हूँ, इससे पहले 1.2 से पहले 1.1 ऐड करना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार ये है कि चलो ये तो हो गया ना। अब इसके बाद जाता हूँ नंबर डॉट ऐड, और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इंडेक्स देता हूँ 0, और उसके बाद 1.1 इसको दे देता हूँ। इसके अंदर 1.1 ऐड कराता हूँ, तो ये क्या करेगा। तो इसके बाद मैंने प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी, ये 0 इंडेक्स पे 1.1 डाल दिया, बाकी चीज़ों को उसने राइट नेक्स्ट पॉइंटर देकर पॉइंट कर दिया, तो वो चीज़ें 2 और 3 नोड पर चली गई। तो ये तो था हमारा ऐड का मेथड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी नंबर का इंडेक्स मालूम करना चाहता हूँ, तो वो कैसे मालूम होगा, मतलब ये 1.3 का इंडेक्स मालूम करना चाहता हूँ, यहाँ जो 1.3 है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इस तरह कर लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, करके नंबर्स का एक मेथड कॉल करता हूँ, नंबर्स डॉट, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की जिसका इंडेक्स मैंने मालूम करना है, 1.3 हो गया, मैं वो मालूम कर लेता हूँ और वो प्रिंट करता हूँ, और उसके बाद वो मुझे इंडेक्स बता देगी या कि ये 2 पर है, 0 1 2, ठीक है। तो ये 2 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करता हूँ। मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसके अंदर एक वैल्यू 1.2 कर देता हूँ, ठीक है। तो एंड पर भी मैंने 1.2 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट के अंदर इसकी इंडेक्स पर थोड़ी बहुत पता करूँ कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम क्या करता है, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसी तरीके से, ठीक है, इंडेक्स आपके साथ लास्ट इंडेक्स आप कर लेता हूँ, और इसके बाद मैंने जो 2 वैल्यू रखी हैं 1.2 की रख देता हूँ। या मेरा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है कि चलें उस एरर को मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ, नंबर डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और ऑब्जेक्ट क्या है 1.2, ठीक है, वो मैंने कर दिया। शायद मुझसे एक सेमीकोलन ज़्यादा लग रहा था, तो इसने लास्ट इंडेक्स बताया, पहला इंडेक्स नहीं बताया, ठीक है। तो इसने लास्ट इंडेक्स बताया 4 0 1 2 3 4, ठीक है, सही बताया। अब पहले इंडेक्स को मैं पहले वो 1.3 को 1.2 करता हूँ, पहला इंडेक्स लेने की कोशिश करता हूँ। तो पहला इंडेक्स मुझे 1 मिला है, जो कि है 0 1, ठीक है। लास्ट इंडेक्स इसका 4 इसने दे दिया। तो ये प्रोग्राम तो हमारा यहाँ तक ठीक हो गया।
मैं एक एलिमेंट चेक करना चाहता हूँ कि एक एलिमेंट हमारे इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। तो वो मालूम करने का क्या तरीका है, उसका तरीक़ाकार ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर्स डॉट कंटेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 29.9 मैं चेक करता हूँ इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक एरर आएगा, वो प्रिंट का टी मैंने डालना भूल गया था, ठीक है। तो आंसर आया फॉल्स कि ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम हो गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट इंडेक्स तो मैं इस पर बात कर चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक सब लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सब लिस्ट कैसे बनेगी, सब लिस्ट बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन भी कर लेता हूँ, इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रिंट के अलावा भी आप उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के कुछ यूज़फुल एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। सब लिस्ट बना सकते हैं और बहुत कुछ। तो मैं इस तरह कर देता हूँ नंबर्स डॉट, ठीक है। और इसके बाद मैं सब लिस्ट करके तो पहला इंडेक्स बता देता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर 2 कर देता हूँ, 0 1 2 3 और ये 4। तो मैं 2 से 4 तक की सब लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, तो 1.3 और 1.4 यानी जो बाद में मैंने नंबर डाला हुआ है उसकी वो नहीं देगा, सॉरी 2 और 3 की दे देगा लेकिन 4 की नहीं देगा, ठीक है। क्यों, उसकी वजह ये है कि ये 4 को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो जब भी सब लिस्ट बनाए तो एक आगे वाला बताएं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिस्टें इसके अंदर से लिस्टें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके साथ पहला एलिमेंट अगर किसी लिस्ट का मालूम करना तो उसका एक और तरीका है। वो क्या तरीका है, वो ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, और नंबर्स डॉट, ठीक है, पीक फर्स्ट। ये एक मेथड अमूमन यूज़ होता है जो, ठीक है, ये अमूमन हमारे बड़े प्रोग्रामर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये पीक का अमूमन वो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये मेथड देखा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामर इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं कर देता हूँ। पीक के साथ साथ पीक से वो पहला आइकन ले रहे होते हैं या दूसरा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो हमारा जो पोल है उससे वो पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके लिस्ट ले रहे होते हैं। तो बहरहाल इन दोनों को मैं स्किप कर देता हूँ। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इटरेटर की, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ हो रहा था। तो कह रहे थे कि हम कभी कभार बात कर रहे थे कि हमारे पॉइंटर वहाँ पड़ा हुआ है, पॉइंटर वहाँ खड़ा हुआ है, कर्सर हमारा वहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए हम इटरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इटरेटर का क्या तरीका है, लिस्ट इटरेटर, ठीक है। ये हमारा अब एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नॉट अ स्टेटमेंट। अच्छा, तो हम इटरेट इज इक्वल टू नंबर्स डॉट लिस्ट इटरेटर, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये हमारा इटरेटर कर देता है। इटरेटर का हम नाम कोई भी रख सकते हैं, मतलब पॉइंट में कर देता हूँ, ठीक है, पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम का जो स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले ये कार्य होता है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो हमारा पॉइंट जो इटरेटर है डॉट नेक्स्ट है वो उसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। और ये क्या करेगा, ये 1.1 को पॉइंट कर देगा क्योंकि हमारा पॉइंटर उस वहाँ तक पहुँच गया था। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक और काम करता हूँ, इसी तरह दोबारा इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये क्या करता है, ये पॉइंटर हमारा 1.1 पर पहुँच गया था, ठीक है। तो अब ये 1.2 प्रिंट करा रहा है। इसी तरीके से मैं इसके अंदर फॉर लूप के अंदर भी कर सकता था, लेकिन मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा 1.3 प्रिंट करेगा, फिर 1.4 प्रिंट करेगा,
और इसके बाद हमारा 1.2 है, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल एंड पर मैं पॉइंटर को ले आया हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉइंटर आगे तक मूव करता रहा। ठीक है, उसके बाद मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंटर है इसके बाद भी कोई चीज़ है कि नहीं। सिस्टम डॉट पॉइंट डॉट एज नेक्स्ट कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि इसके बाद भी कोई चीज़ है कि नहीं। तो वो कहता है भाई इसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इटरेटर। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ हम इटरेटर को ये जो हम कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं ना, यहाँ हम बता सकते हैं कि भाई हमारा पॉइंटर इटरेटर कहाँ होगा पहला। यानी ये नहीं होगा कि ये पहले खड़ा होगा, इसको हम 1 पर कहीं 2 पर भी रख सकते हैं। तो वो जब हम करेंगे तो हमारे प्रोग्राम पर बहुत सारे एरर आएंगे। क्यों? उसके बाद बहुत सारे हमारी लाइनें प्रिंट नहीं होंगी। तो वो जब हम करेंगे तो वो 1.1 से नहीं स्टार्ट होगा, 1.2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो यहाँ आके खड़ा हो जाएगा हमारा पॉइंटर। ठीक है, चलें खैर, ये तो एक छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसके हम जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ दे सकते हैं ब्लैंक की बजाय। तो ये तो था हमारा ये सारा कुछ। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इस तरह कर लेते हैं कि एज नेक्स्ट की बजाय एज प्रीवियस का मैं मेथड कॉल कर लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि इससे पहले कोई डेटा हमारा मौजूद हो कि नहीं। तो वो कह रहा है कि हाँ यार इससे पहले डेटा मौजूद है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर तो यहाँ तक तो पहुँच गया था। ठीक है, इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इससे पिछले एलिमेंट को मूव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ प्रीवियस कर दूँगा तो ये पिछले डेटा की तरफ मूव कर जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1.2 के बाद ये आगे चला गया था, बिल्कुल एंड पे चला गया था, ये 1.2 पर वापस आ गया। इस तरीके से मैं इसको वापस दोबारा प्रिंट करा लूँगा पूरी अरे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसने इस तरह किया है, उसको रिवर्स भी प्रिंट कर दिया है। इस तरीके से हम रिवर्स भी प्रिंट करा सकते हैं। और एज़ प्रीवियस ने हमें बता दिया कि इससे पीछे और कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम इटरेटर को अपने अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे ख्याल से हमारा लिस्ट का टॉपिक यहाँ कंप्लीट है। फिर शायद हमें कभी कभार आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेक्टर की थोड़ी बहुत बात करेंगे तो हमें लिस्ट पर दोबारा आना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे कि जब हमारे पास काफ़ी सारा कंसेप्ट हो जाएगा तो तभी हम आएंगे, वैसे हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।